एक भेड़ चाल में पड़े हुए हैं फिर से कि हम पैसा कमाना चाहते हैं, हम गैजेट्स लेना चाहते हैं, गाड़ियाँ चाहिए हमें, घर चाहिए हमें, हमें स्टेटस चाहिए, हमें फेम चाहिए, इस चीज़ों के पीछे हम पड़े हुए हैं। लेकिन क्या पैसा, फेम, चीज़ें आपको वो सेटिस्फेक्शन दे देंगी लाइफ में जो आप चाहते हैं? इसमें मैं आपसे दो एक ऐसी अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस मजीद शेयर करता हूँ कि जो आपको थोड़ा सा इसके बारे में गाइड करेंगे। मेरे बड़े भाई का मैं आपसे एक बात शेयर करता हूँ। मेरा बड़ा भाई मेरा रोल मॉडल था जब मैं बचपन से बड़ा हुआ। आगे बढ़ने से पहले मैं तमाम विजिटर्स से, व्यूअर्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियोस हम बनाते हैं आप लोगों के लिए, आप ही लोगों की अप्रिसिएशन से और आप लोगों के ताउन से कह लें कि आगे दूसरे लोगों तक पहुंचती हैं, तो इसको ज़रूर लाइक किया करें। कोई क्वेश्चन हो आपके जहन में या कोई ऐसी चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं, कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहें कि मैं कवर करूं, तो ये नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर उसको आप मेंशन करें। ये चैनल जो है इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा ताकि आपके नोटिफिकेशन इनेबल हो जाएं और जैसे ही हम नई वीडियो अपलोड करें और आपको पता चल जाए। थैंक यू। चलें वापस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सो हैंडसम, ठीक है, और उसने कह लो पढ़ाई में भी इतना जबरदस्त ए ग्रेड्स लेके आता था, सारा कुछ उसका A1, हर तरह की, यानी कि इस तरह से लोग उसको देखा करते थे। मैं भी उसको देख के, मैं जब वो निकलता था ना ड्रेसिंग करके और कहीं बाहर जाता था, मैं उसको आइडियलाइज करता था कि यार ये, मैं इवन जब कह लो कि जरा कॉलेज का टाइम आया और ये जरा चैटिंग शुरू हुई, ये सारा कुछ, मैं तस्वीरें भी भाई की भेजा करता था। तो यानी मुझे अपने ऊपर इतना नहीं था कि यार कोई कहीं किसी ने अगर देखना है तो मैं ये देख के वो ना ही ना कर दे, तो इसलिए मैं भाई की तस्वीर भेजा करता था। तो ये यानी कि सिचुएशन थी। बट उसने जॉब स्टार्ट की NCHD में, ही वाज GM इन NCHD। डाउन साइजिंग हुई, NCHD से उसको निकाल दिया गया और उसने फिर उसके बाद घर बैठ गया, कुछ अर्सा उसने घर में गुजारा और कुछ अर्सा फिर वो कुछ साल में कन्वर्ट हुए, कुछ साल वो अब इतना टाइम गुजार दिया उसने कि अब वो घर में ही एक कमरे में बंद हुआ है। 3 उसने MBA किया, CA उसने किया एंड ही सिटिंग एट क्योंकि उसने हार मानी। मैंने कुछ नहीं किया लेकिन मैंने हार नहीं मानी। दैट्स द डिफरेंशिएटिंग फैक्टर कि यार अगर लाइफ में आगे बढ़ना है ना, तो आपको ना डिग्रीज चाहिए, ना आपको एक्सपीरियंसेस चाहिए, ना कुछ और, लेकिन सिर्फ एक कि वो जिद चाहिए कि यार नहीं, लाइफ मेरे ऊपर जो मर्जी फेंक दे, जो मर्जी कर ले, मैं रुकने वाला नहीं। ये अगर जिद आपके अंदर आ गई ना, तो फिर आप आगे बढ़ने से आपको नहीं रुक सकता। खैर, अब एक तो उसके पास हर किस्म की एजुकेशन, हर किस्म का नॉलेज, अभी भी मैं उससे कम्पीट नहीं कर सकता, डिबेट नहीं कर सकता, इतना यानी उसके पास नॉलेज है। तो फिर अब ये कहें कि यार वो उसके पास यानी कि क्या प्रॉब्लम है, वो क्यों इस तरह से अकेले लोनली लाइफ गुजार रहे हैं, किसी से बात नहीं करता, ना भाइयों से बात करता है, ना बाहर किसी से बात करता है, ना खानदान वालों से किसी से बात करता है, डिस्पाइस करता है। यानी कि वो एक ऐसा वो पॉइंट पे आ गया कि जहाँ पर उसे हर एक से नफरत होती है। यानी मिलेगा हर का पूरा काम दुआ करेगा, लेकिन किसी से वो आगे जाके सोशलाइज नहीं करेगा। कैसा स्कीम उसकी इतनी लो होगी है कि भांजे भतीजों के सामने भी जाते हुए ना वो उनको सर करके बात नहीं कर रहा होता है, इतना पढ़ा लिखा बंदा, लेकिन अकेले रह के उसके साथ ये हाल हो जाता है। आगे फिर अब मैं ये चीज बताऊं कि पैसा इंसान को क्या सेटिस्फेक्शन दे सकता है कि नहीं दे सकता। उसके बैंक अकाउंट में इस वक्त भी 40 लाख से ज्यादा रुपए पैसे हैं, लेकिन उसने अभी तक, मुझे इस चीज का यकीन है कि उसने 2 साल से ना जूते चेंज किए होंगे, ना पेंट ली होगी, ना कुछ और किया होगा। तो ऐसी वो लाइफ गुजार है। पैसा इंसान को खुशी नहीं देता, ठीक है, रिश्ते आपको खुशी देते हैं। इसका मैं अभी आगे चल के आपको बात बताऊंगा क्योंकि वो रिश्तों से कटा हुआ है। जी सर, इस बात पे एक क्वेश्चन है मेरे माइंड में, वो ये कि जैसे आपने भी बताया अपने भाई के बारे में, समटाइम्स देखिए आप दोनों भाई हैं, एक मोटिवेटेड है और एक डीमोटिवेटेड है। सर्कमस्टांसेस या उनके सामने कोई ऐसी चीज़, कोई ऐसा वाक़या, जैसे आपने मोबाइल का ऑफिस देखा और आपकी लाइफ चेंज हो गई, और उन्होंने हो सकता है कोई ऐसी चीज़ देखी हो या कोई ऐसी बात सुनी हो या किसी से ऐसी बात हुई हो जिस वजह से उनकी लाइफ चेंज होगी, मुझे उनके बारे में नहीं मालूम, लेकिन क्या ऐसा होता है कि उनको भी चेंज किया जा सके? चेंज किया जा और सकता आपने है। कोशिश की है सर? क्योंकि आप बहुत मोटिवेटेड हैं और मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं। बिल्कुल। देखें एक चीज जो अलमिया भी है, मैं ये कहूँगा कि हमारा इसको जज और जज ना, तो यू माइट बी थिंकिंग यार मोटिवेशन स्पीकर है तो ये कैसे मोटिवेशन स्पीकर है, भाई ने अपने मोटिवेट किया होगा। मैंने
बहुत किया, उससे गालियाँ खाई, ठीक है। मैं बार बार उसके पास जाता हूँ और मेरे साथ उसकी लाइफ ऐसी रही है ना कि जिस तरह कहते हैं ना एक कुत्ते का पैर होता है, यानी कि वी वर दोज काइंड ऑफ ब्रदर्स। मेरी लाइफ में जो कोई मैं कुछ करना चाहता हूँ ना तो उसने आटा लेना ही लेना है। मैं अगर कह रहा हूँ मैं ये करना है तो उसने कहना है वो करना है। तो इस तरह का जिंदगी गुजारी है, बट स्टिल बिकॉज आई वॉज ऑप्टिमिस्टिक, बिकॉज आई वॉज लाइक मेरे लाइफ में डिफरेंट गोल्स थे, तो मैंने उसकी बात को कभी सीरियसली नहीं लिया, ठीक है। आई स्टिल गो टू हिम कि यार इस तरह से करो। मैं हर रोज जब मेरी अम्मी से बात होती है, मेरी अम्मी वहाँ पर उसके साथ रहती हैं, ठीक है, तो उनसे मैं यही कहता हूँ कि यार कैसा है, ठीक है, कैसा है वो, क्या कर रहा है, इस तरह से सारा कुछ तो मैं पूछता हूँ। एंड आई एम स्टिल होपफुल। अम्मी मेरी बहुत परेशान रहती हैं उसकी वजह से। माओ का आपको पता है, माओ के लिए एक बच्चा भी जो है ना, बाकी सारे सही होंगे लेकिन एक बच्चा जो कमजोर होगा ना, वही उनकी आंखों में वो होगा कि यार ये किस तरह से इसको दोबारा से सही कर दिया जाए, कैसे इसके मामला भी सही हो जाए। शी इज वेरी वर्ried, और वो परेशान है तो मैं भी परेशान। तो अब उसको कह ले कि मैं बार बार अप्रोच करता हूँ लेकिन वो नहीं आने दे रहा है। तो वो एक तरह से उसने एक सर्कल बना लिया, अपने क्रिकेट हसार बना लिया, वो उसके अंदर किसी को इंटर नहीं होने देता। उसके लिए मैं बड़े डिफरेंट तरीके से अप्रोच लगाता हूँ। कोई और उसकी लाइफ में आके कोई और किसी तरह से बात करे, लेकिन वो है इतना पढ़ा लिखा ना, समझदार है ना, सियाने कहाँ होते हैं, तो वो समझ जाता है यार ये बंदा जो है इसने इस तरह से करके किया है, तो वो फिर दोबारा से बॉल कर कर लेता है। बट आई एम होपफुल, मैं होपफुल हूँ कि यार वो आएगा, वो कमबैक करेगा लाइफ में, और उसका कमबैक मेरी लाइफ की स्टोरी से बहुत ज़्यादा बड़ा होगा। मैं उससे एक तरह से एनवी करता हूँ क्योंकि मुझे पता है कि कितना डाउन है, और जब वो वहाँ से उठेगा ना तो क्या वो इंस्पिरेशन होगा लोगों के लिए, मेरे लिए। और मैं इस चीज़ का यानी कि दिल के इंतजार में बैठा हूँ कि यार होगा और इंशाल्लाह होगा। मैं लगा रहता हूँ, कोशिश में लगा रहा हूँ, कॉन्स्टेंटली मैं उसे कहता रहता हूँ यार आ जाए, चलें कहीं और। तो खैर बातें किसी और डायरेक्शन में निकल जाती है, लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट कि लाइफ में अगर आपने सेटिस्फैक्शन को पाना है ना, ठीक है, तो फिर आपको कह लें कि अपने इन पैसों को और इन चीज़ों को अहमियत देना कम करना होगी। और जो रिश्ते आपके साथ हैं, तो क्या फ़ायदा है इस कामयाबी का जब आप कोई कामयाबी शेयर करने के लिए आपके पास ना, ठीक है। हम कोशिश तो ये कर रहे होते हैं। खैर ये तो भाई की मेरी स्टोरी होगी ना, पैसा उसके पास बहुत कुछ है, सब कुछ है, लेकिन खुशी नहीं, बहुत नेगेटिविटी में तक घुसता ही जा रहा है। और मैं आपसे इधर शेयर करता हूँ कि एक अभी मैं ट्रेनिंग के लिए गया होता के, और वहाँ पर एक बड़ी ज़बरदस्त ऑर्गेनाइजेशन, मैं डिस्क्लोज नहीं करूँगा, लेकिन वहाँ पर एक इवेंट था टीम बिल्डिंग का और प्रोडक्टिविटी जो है मैक्सिमाइज करने के लिए। वहाँ पर एक सेशन था, वो सारा सेशन दिया, बड़ा ज़बरदस्त किया, बहुत वो मैं उनका ऑफिस देख इंस्पायर हुआ कि यार लड़का तो छोटा सा है लेकिन इसने कितना बड़ा सेटअप बना लिया, ठीक है। लेकिन आजकल ये हो रहा है, इसलिए टू ऑल द यंगस्टर्स अपने आप को ये ना समझो कि यार मेरा टाइम आज से 10 साल बाद आएगा या 5 साल बाद आएगा। यकीन माने आजकल अपॉर्चुनिटीज इतनी है ना, ये बच्चा है इसके साथ का प्रोग्रामर मेरे साथ काम कर रहा था, 9वीं क्लास में था जब उसने स्टार्ट किया मेरे साथ, तो मुझे वैसे पता नहीं था कि वो 9th क्लास, 9वीं क्लास में उसने मुझे ज्वाइन किया सब्जेक्ट से। और वो कह लो कि एक ऐसी इन्वायरमेंट से वो सामने आया कि जहाँ पे एक्सपेक्टिंग, लेकिन उसको एक ज़रूरत थी। सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर जो किसी बंदे पे काम करवा लेता है वो है उसकी ज़रूरत। यहाँ पर मैं बहुत सारे लोगों को देखता हूँ यार, वो काम करना चाहते हैं लेकिन वो नहीं कर पाते। मसला क्या है, वो उन्हें ज़रूरत है, तो एक कोशिश कर रहे हैं, बट कोशिश नहीं होती तो कोई मसला नहीं, उन्हें घर जाना है, घर जाके आराम से बैठना है, खाना पीना है, कोई मसला नहीं, ना उनके ऊपर कुछ प्रेशर है ना कुछ हो। तो ऐसे लोगों के लिए आगे बढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होता है। ये जिसके पास ज़रूरत नहीं है ना, तो नीड नहीं है, वाई नहीं, फिर वो उसके लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। खैर वो सेशन कंप्लीट हुआ, वापस में आ गया, बड़ी वाह हुई, सारा कुछ वापस आके फिर मैंने 2-3 दिन बाद जो वहाँ के CEO थे, मैंने उसे मैसेज किया था यार, और देयर वाज एनी फीडबैक एक्चुअली मुजफ्फर लाइक मैंने कहा ठीक है, मैंने फटाफट कॉल मिला दी, कहता नहीं कॉल दे टेक्स्ट। तो फिर हमने टेक्स्ट पे बात करना शुरू की। ही वाज लाइक कि एक चीज़ है मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँ, कोई पर्सनल है यार, ठीक है बताओ क्या मसला। और वो बंदा है कि मैं उसको आइडियलाइज कर रहा था। वहाँ से जब मैं मिल के आया, मैं जिस तरह से गाड़ियाँ खड़ी हुई और जिस तरह का उसका माहौल, ऑफिस और सारा कुछ, और जहाँ पे वो जा रहा था, यानी कि आपको देख के नजर आ जाता है कि यार ये बंदा कितनी आगे जाएगा। तो
आई वाज आइडलाइजिंग हिम, क्या चीज़ है, क्या ज़बरदस्त इसका फ्यूचर है, तो कितना कुछ आगे जाएगा, क्या क्या प्लान किया और विजन क्या है। तो खैर उससे जब मैसेजेस पे बात शुरू हुई तो उसने कहा कि यार तो ठीक है, मेरे पास सारा कुछ है, ठीक है, मेरे पास ये टीम भी है, मेरे पास ये भी है, और मैंने एक और बिजनेस स्टार्ट किया है, वो बिजनेस प्लान भी है, लेकिन मैं खुश नहीं। क्या मतलब ये इतना कुछ होने के बाद भी आप खुश नहीं हो, बट नहीं, और खुशी क्या होगी है कि इतना पैसा और इतना सब कुछ और इतना बिजनेस, और क्या खुशी होगी, ठीक है। तो खैर मैंने कहा नहीं, बट लाइक इन माय हार्ट है क्या चलता है। फिर उसके साथ यार मेरी वाइफ और मेरे बच्चे जो हैं विद्यार्थी जो है ना वो उनके साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं, और है भी जो है ना आई नो नॉट, लेकिन कुछ भी मैं कर रहा हूँ ना, हमारी लड़ाइयाँ हो रही हैं, झगड़े हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है, और इट्स गॉट टू द पॉइंट कि यार शायद मामला खत्म हो जाए, मैं नहीं चाहता। अब ये चीज़ सोचें कि इतना पैसा और इतना सब कुछ और ये सारा कुछ, मैं फिर थोड़ा तो भी मैं क्या चक्कर है, क्या ये यानी कि ये इस पॉइंट तक कैसे पहुँचा, क्या मसला है। फिर वो उसने कहा कि यार मैं इतना ज़्यादा कंज्यूम्ड रहा अपने इस बिजनेस को खड़ा करने के चक्कर में, कामों में मैं इतना मसरूफ रहा ना कि मुझे पता ही नहीं चला टाइम मेरे ये 10, 12, 15 साल कैसे कहाँ पे गुजर गए, और उस 10-15 सालों में क्या कुछ हो गया मुझे पता ही नहीं चला। ये रिश्ते जो आपके होते हैं ना, ये आप ये ना समझें कि आपने किसी से शादी कर ली है या आपके बच्चे आपके पैदा हो गए, दैट मेक्स एवरीथिंग ओके, ये बात कोई रिश्ते तो कभी खराब हो सकते, रिश्ते खराब हो जाए। अगर जिस तरह कोई पौधा है ना, पानी आप नहीं दोगे मर जाएगा। आखिर में जाने से पहले एक चीज़ दोबारा रिमाइंड कराता चाहूँ, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया या कोई कमेंट नहीं किया तो कमेंट ज़रूर करें, इससे एक ताल्लुक़ बन जाता है और मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ तमाम कमेंट्स को और सबके रिप्लाईज भी करता हूँ। तो कोई भी आपके जहन में ऐसा सवाल हो या कोई ऐसा टॉपिक हो जिस पर आप चाहें कि मैं नेक्स्ट वीडियोज़ पर बनाऊँ, तो उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में एंटर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।